नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में कितनी सारी खूबसूरती छिपी हुई है, ऐसी खूबसूरती जिसे हम अक्सर देख ही नहीं पाते। तो आज हम मिलकर उसी छिपी हुई सुंदरता को खोजने की एक कोशिश करने वाले हैं। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है ना? कि क्या पता सुंदरता कोई बहुत बड़ी या भव्य चीज न हो जिसे हमें कहीं दूर जाकर खोजना पड़े। हो सकता है वो तो यही है, हमारी छोटी छोटी चीजों में, जिन्हें हम रोजमर्रा की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे उस अनदेखे निमंत्रण से, फिर देखेंगे कि दुनिया में खूबसूरती कहाँ है, एक दूसरे में कहाँ है, और सबसे जरूरी हमारे अपने अंदर खूबसूरती कहाँ छिपी है। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये खोज असल में जिंदगी भर कैसे चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अनदेखा निमंत्रण। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम रोज की जिंदगी में मौजूद खूबसूरती को मिस क्यों कर जाते हैं। देखिए आज की दुनिया कैसी है, बहुत तेज, भागदौड़ वाली, हर तरफ बस शोर ही शोर। और इस शोर में खूबसूरती को नोटिस करने का जो एक इनविटेशन, एक निमंत्रण हमें मिलता है ना, वो कहीं खो जाता है। मतलब जिंदगी की रफ्तार और रूटीन के बीच वो छोटे छोटे सुंदर पल हमें दिखते ही नहीं, जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। चलिए अब अपनी खोज के पहले दायरे में चलते हैं, दुनिया में सुंदरता। और यहां हम बात करेंगे हमारे आसपास की दुनिया की, मतलब प्रकृति की भी और इंसानों की बनाई हुई चीजों की भी। और पता है, बाहर की दुनिया में जो खूबसूरती है ना, वो एक शांत, लगातार चलने वाले शो की तरह है। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि इसे बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये बस है, वहां मौजूद है। हमें सिर्फ एक पल रुककर उसे नोटिस करना है, बस। जैसे कभी सुबह सुबह आसमान का रंग देखा है, या फिर किसी एक पत्ती को उठाकर उसका बारीक सा पैटर्न, बारिश की वो आवाज जो एक रिदम बनाती है, या किसी शहर के बीचों बीच किसी बिल्डिंग का अनोखा डिजाइन। ये सब चीजें कितनी साधारण लगती हैं, है ना? पर अगर एक पल रुककर इन पर ध्यान दें तो ये कितनी असाधारण हो सकती हैं। ठीक है, तो दुनिया की खूबसूरती के बाद अब बात करते हैं एक दूसरे में मौजूद खूबसूरती की। मतलब हमारे सामाजिक रिश्तों में, हमारे कनेक्शंस में जो एक असाधारण बात छिपी होती है, उसकी। अक्सर जो सबसे गहरी खूबसूरती होती है ना, वो चीज़ों में नहीं मिलती, वो मिलती है लोगों के बीच शेयर किए गए पलों में। ये पल शायद कुछ देर के लिए ही होते हैं, पर होते बहुत पावरफुल हैं। ये पल पैदा होते हैं हमदर्दी से, दया से, और उन अनुभवों से जो हम साथ मिलकर जीते हैं। सोचकर देखिए, दोस्तों के साथ अचानक आई वो बेफिक्र हंसी, या किसी अजनबी ने आगे बढ़कर कोई छोटी सी मदद कर दी हो, किसी बुजुर्ग की कहानी में छिपा हुआ तजुर्बा, या फिर एक बच्चे के सवालों में जो वो मासूम सी जिज्ञासा होती है। ये सब कितनी खूबसूरत चीजें हैं। यही वो छोटे बड़े पल हैं जो हमारी जिंदगी को असल में मायने देते हैं। तो बाहर की दुनिया और लोगों के बाद अब ये सफर मुड़ता है अंदर की तरफ। अब हम अपने भीतर खूबसूरती को देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर इसका जो नतीजा है वो बहुत कीमती है। देखिए, हमारे अंदर ना दो तरह की आवाजें होती हैं। एक है आंतरिक आलोचक, जो हमेशा हमारी कमियों पर ही फोकस करता है, हमारी गलतियों को बार बार याद दिलाता है और हमेशा परफेक्शन चाहता है। और दूसरी तरफ है आंतरिक पर्यवेक्षक, ये बस चीज़ों को नोटिस करता है बिना जज किए। ये हमें अपनी गलतियों के लिए माफ़ करना सिखाता है और हमारी अपूर्णता को स्वीकार करता है। हमें इसी दूसरी आवाज़ को मजबूत करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपनी खुद की ताकत, अपनी दयालुता और आगे बढ़ने की हमारी क्षमता को पहचानना, ये भी अपने आप में एक तरह की खूबसूरती है। ये कोई घमंड नहीं है, ये तो हमारी उस हिम्मत और लगन को मानना है जो मुश्किल हालात से हमें उबारती है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, दुनिया, लोग और हम खुद, चलिए इन सबको मिलाकर एक आसान सा तरीका बनाते हैं जिसे हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपना सकें। ये एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला, रुकें, बस एक पल के लिए अपनी भागदौड़ को रोक दीजिए। दूसरा, देखें, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करें, बिना कुछ अच्छा बुरा सोचे बस अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करें। और तीसरा, सराहना करें, उस पल में जो भी खूबसूरती दिखे उसे दिल से महसूस करें और स्वीकार करें। बस इतना ही। तो अब बस एक सवाल बचता है, आज खूबसूरती का वो कौन सा छोटा सा पल है जिसे खोजा जाएगा? याद रखिए, ये खोज कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया मौका है अपने आसपास की खूबसूरती को देखने का।